ये है DHA एक्सप्रेसवे और यहाँ बनने जा रहा है इस्लामाबाद का नया ब्लू एरिया। कब, कैसे, क्यों, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन DHA एक्सप्रेसवे शुरू होती है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से और ये हमें कनेक्ट करती है कदर सईदा रोड से और मुस्तकबिल में ये हमें जोड़ेगी कहूटा रोड से भी। मेरा नाम मुजीब अब्बासी है और आज हम बात करेंगे DHA फेज 5 के एक्सप्रेसवे कमर्शियल के बारे में। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से शुरू होने वाली इस सड़क के दोनों इतराफ में कमर्शियल एरिया डिज़ाइन किया गया, जहाँ पे मुख्तलिफ साइजेस के प्लॉट्स की कटिंग्स हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और होटल बिल्डिंग्स के भी कमर्शियल प्लॉट डिज़ाइन किए गए हैं। DHA एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा इस्लामाबाद की टेरिटरी में फॉल करता है। वीडियो के शुरू में हमने ये बात की थी कि यहाँ पे इस्लामाबाद का नया ब्लू एरिया बनने जा रहा है। कैसे बनने जा रहा है? देखिए, ये तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद में हर सोसाइटी ने क्लेम किया है कि उसके खास सेक्टर में, खास कमर्शियल हब में इतनी एक्टिविटी जनरेट होगी, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी कि वो ब्लू एरिया बन जाएगा नया और माशी हब होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन DHA एक्सप्रेसवे की कहानी ज़रा डिफरेंट है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से शुरू होती है और ये 3 DHA के फेजेस को आपस में जोड़ती है। DHA फेज 5 को, फेज 6 को और फेज 7 को। ये कनेक्टिंग रोड है इन तीनों फेजेस की। और अगर हम इसकी आबादी का, इसकी प्लॉट्स का, अकोमोडेशन का एक मुहतात अंदाजा लगाएं, सबसे कम तरीन अंदाजा भी लगाएं, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख आबादी का ये 3 फेजेस का एरिया कवर होना है। इतनी बड़ी आबादी का ये कमर्शियल है तो सोचे ना कि इसमें कितना जूस होगा। आप जानते हैं कि कमर्शियल का ताल्लुक, उसके पोटेंशियल का ताल्लुक आबादी की जरूरियात से होता है और इतनी बड़ी आबादी के लिए ये कमर्शियल इनफ है और इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये माशी हब बनने जा रहा है। तो आपके पास ये मौका है, इस मौके को अवेल करें। एक्सप्रेसवे पे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स की हैसियत रखती है। अक्सर आपने सुना होगा कि फलां हाउसिंग सोसाइटी में या फलां रोड के ऊपर एक बड़ी कंपनी आ रही है या कोई फूड आउटलेट आ रही है या कोई भी बड़ा नाम आ रहा है, तो उसके आने से, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू करने से प्राइसेस को बूस्ट मिलेगा। तो वो ऐसी बात क्यों करते हैं? ऐसा होता क्यों है कि किसी भी बड़े नाम के आने से उस एरिया के प्राइसेस में, प्लॉट्स की प्राइसेस में फ़र्क पड़ता है और वो उनको बूस्ट मिलता है? तो होता ये है कि जब भी कोई बड़ा नाम एक सर्टेन एरिया के अंदर जाता है और अपने ऑपरेशन शुरू करता है, तो उससे जुड़े बाकी बिजनेसेस या उसके कंपेटिटर्स उधर का रुख करते हैं। एक नई मार्केट प्लेस बनती है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो जाती है, उससे डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ती हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही सीन है। DHA इस्लामाबाद अपना हेड ऑफिस DHA एक्सप्रेसवे कमर्शियल में बना रहा है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जेर तामीर है जो 1 से 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल हो जाएगी और DHA अपना सारा स्टाफ, अपना सारा रिकॉर्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा और अपने ऑपरेशंस यहाँ से शुरू कर देगा। DHA हेड ऑफिस एक्सप्रेसवे का न्यूक्लियस है। ये अपने अंदर दूसरे बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने की एक मकनातीसी सलाहियत रखता है। सबसे महंगा एरिया इस कमर्शियल के आसपास का ही है। जो 4 और 8 मरला के कमर्शियल्स हैं जो हमने आपको साइजेस बताए हैं, उसमें सबसे ज्यादा रेट्स इस हेड ऑफिस के आसपास का एरिया ही है। जैसे ही DHA ने अपने ऑपरेशंस यहाँ पे शुरू करने हैं, उसके साथ ही यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, माशी सरगर्मियाँ अपने पीक पे आ जाएंगी। माजी में भी हमने ऐसे देखा है कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जब अपने हेड ऑफिस को एक डेवलपिंग सेक्टर के अंदर, कमर्शियल के अंदर उन्होंने शिफ्ट किया है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पीक पे आ गई है। रिसेंट मिसालों में हमारे पास बैरिया टाउन की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने अपना नया हेड ऑफिस एक डेवलपिंग सेक्टर के अंदर शिफ्ट किया और वहाँ पे माशी सरगर्मियाँ अपने अरूज पे आ गई। यहाँ पे भी ऐसा ही होना है। जैसे ही DHA यहाँ पे अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे बैंक्स ने, रेस्टोरेंट्स ने और मुख्तलिफ बिजनेसेस ने यहाँ का रुख करना है और अच्छी खासी यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। दूसरा इस रोड पे बनने जा रहा है तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ वेल इक्विप्ड एक कंप्लीट हॉस्पिटल। नोवा केयर हॉस्पिटल ब्रिटिश हॉस्पिटल्स की चेन का हिस्सा है, जिसमें तमाम सहूलियात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस रोड की एक बड़ी अट्रैक्शन
जो फ्यूचर प्लान्स में है वो डीएचए की तरफ से अनाउंस किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है, जो कि पिंडी इस्लामाबाद में मैं समझता हूं कि अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है। स्पेन के अलहम्रा पैलेस की थीम पे बनने वाला ये प्रोजेक्ट तारीखी इस्लामी आर्किटेक्चर का आगाज होगा। नाम भी इसका अलहम्रा है और ये एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इसके अंदर रेस्टोरेंट्स होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, ऑफिसेज होंगे और इसमें एक खास बात और है कि ये व्हीकल फ्री एरिया बनने जा रहा है। विजिटर्स और रिहायशी इसमें एक्सेस कर सकेंगे, इसको सिर्फ बाय फुट, गाड़ी नहीं लेके जा सकेंगे या साइकिलिंग कर सकेंगे, लेकिन उनकी पार्किंग की जरूरियात भी तो होंगी। तो उसके लिए डीएचए ने एक अलग से पार्किंग प्लाजा डिजाइन किया है जो कि इस एरिया की पार्किंग की जरूरियात को पूरा करेगा। 4 और 8 मरला कमर्शियल के प्लॉट्स की प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो जो 4 मरला का कमर्शियल है वो उसकी प्राइस रेंज है तकरीबन 3 करोड़ 35 लाख से लेके 4.5 करोड़ तक। इसमें प्लॉट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके साइज़ में थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ जाता है, कैटेगरी आ जाती है तो उसमें प्राइसेस का फ़र्क आ जाता है। इसी तरह 8 मरले पे हम आएँ तो तकरीबन उनकी प्राइस 9 करोड़ रुपये से लेके 12.5-13 करोड़ रुपये तक जाती है। उसमें भी यही फीचर्स कंसिडर किए जाते हैं प्राइस को इवेल्युएट करके। अब जो मेन फेसिंग हैं, जो मेन एक्सप्रेसवे फेसिंग हैं वो 8 मरला की कटी और उसकी बैक पे 4 मरला की। इन तमाम फीचर्स के साथ डीएचए का एक्सप्रेसवे कमर्शियल मुस्तकबिल में विदाउट एनी डाउट सबसे महंगा कमर्शियल बनने जा रहा है। डीएचए की तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा हाई रेंटल यील्ड भी यहीं गाँव में। तो आंखें बंद करके आज इन्वेस्ट करें और मुस्तकबिल में इस्लामाबाद के नए ब्लू एरिया का मीठा फल एंजॉय करें। अब ये मत समझिएगा कि सब्र के मीठे फल की तरह एक्सप्रेसवे कमर्शियल का मीठा फल भी बहुत देर से मिलेगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 से 1.5 साल का अरसा है और देखते ही देखते आपके इस कमर्शियल ने सोना उगलना शुरू कर देगा। आपके पास आज मौका है, इस प्रॉपर्टी में, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें और कल को इस नए ब्लू एरिया का पार्ट बन जाएं और हाई रिटर्न्स एंजॉय करें।